हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को समझते हैं। जब hnu ऊर्जा की फोटोन एल्यूमीनियम की प्लेट कार्यफलन ई नोट पर आपतित होते हैं तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा k होती है। यदि विकिरण की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी k प्लस k नोट 2k k प्लस मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई धातु की सतह है और इस पर hν ऊर्जा के फोटोन आपतित किए जाते हैं। तो hν ऊर्जा की फोटोन में से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तथा ये hν ऊर्जा का फोटोन धातु के कार्यफलन फाई नोट तथा अधिकतम गतिज ऊर्जा k में परिवर्तित हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि hν ऊर्जा का फोटोन जब आपतित किया जाता है तो एल्यूमीनियम की प्लेट का कार्यफलन जो कि ई नोट है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा k है। यदि ये समीकरण नंबर 1, यदि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए अर्थात hν 2 हो जाए, और क्योंकि कार्यफलन तो समान ही रहता है क्योंकि वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे जो कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। आपतित फोटोन की आवृत्ति को बढ़ा भी देंगे अर्थात उसकी ऊर्जा को बढ़ा भी देंगे तो भी न्यूनतम उत्सर्जित होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा वही बनी रहती है। तो हमें बताना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, माना कि k डैश हो जाती है तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 और यहाँ से मान रख देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा 2 गुणा hν का मान रख देते हैं ई नोट प्लस हो जाएगा k और ये हो जाएगा ई नोट प्लस k डैश और k डैश बराबर हो जाएगा 2 ई नोट प्लस 2k माइनस ई नोट जो कि हो जाएगा ई नोट प्लस 2k, परंतु ऐसा तो हमें विकल्प में दे ही नहीं रखा है तो इसको हम परिवर्तित कर लेंगे। ये हो जाएगा k प्लस ई नोट प्लस k और ई नोट प्लस k को हम पुनः hν रख देंगे तो ये हो जाएगा k प्लस hν। तो k डैश का मान आ गया हमारे पास k प्लस hν, अतः विकल्प डी सही होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।